साउंड लाउड हो जाए तो बता देना मुझको। कोई लाउड है। देखो हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बी टू हैव। इन तीनों को हम प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं। प्राइमरी वर्ब्स, हमने वर्ब्स के नाम पर तीन कैटेगरीज देखी हैं। फर्स्ट है फुल वर्ब्स या जिसको मेन वर्ब्स कहते हैं। एक्शन वर्ब्स होते हैं, सिट, स्टैंड, गो, रन, प्ले, सिंग, डांस, क्राई, लाफ, कुछ भी, राइट, रीड, है ना, ये सारी मेन वर्ब्स हैं, फुल वर्ब्स हैं। और दूसरा कैटेगरी है प्राइमरी वर्ब्स, जिसमें कि तीन वर्ब्स आते हैं, बी, डू और हैव। ये जो तीन वर्ब्स हैं, बी, डू और हैव, ये ऑक्सिलरीज का भी काम करते हैं और ये मेन वर्ब्स का भी काम करते हैं। जब बी, डू, हैव और इनके 11 फॉर्म्स, बी अकेले के 5 फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, यूं बी के 8 फॉर्म्स हैं। पर अभी जब हम ऑक्सिलरी वाला यूज देख रहे हैं तो हम 8 फॉर्म्स नहीं, हमें 5 फॉर्म से मतलब है, इज, एम, आर, वॉज, वर। उसी तरह से डू का डू, डज, डिड। डन तो थर्ड फॉर्म है, डू, डिड, डन वाला, वो नहीं, डू, डज, डिड। एंड अगर हम हैव को लें तो हैज, हैव, हैड, तो 5 तो बी के हो गए, 3 हैव के हो गए और 3 डू के हो गए। ऐसे करके 5 + 3 + 3 11 हो गए। ये जो 11 है आपके, ये मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं और ये ऑक्सिलरी का काम भी कर सकते हैं। जब ये ऑक्सिलरी का काम करेंगे तो इनके साथ एक ना एक मेन वर्ब आएगा। वेट अ मिनट, एक ना एक मेन वर्ब आएगा। आई हैव रिटन द लेटर, तो इसमें हैव ऑक्सिलरी हो गया और रिटन आपका मेन वर्ब हो गया। पर जब मैं कहती हूँ, तुम कहते हो हम खाना खा रहे हैं, अभी आ जाओ, तो मैं आपसे कहती हूँ कि मैं खाना खा चुकी हूँ, तो मैं या तो ये कह दूँ कि आई हैव ईटन, पर मैं चाहूँ तो ईटन को हटाकर, ईटन जो मेन वर्ब है, मैं उसको हटा देती हूँ और अब मैं कहती हूँ आई हैव हैड माई लंच। एक हैव तो आया, चुकी हूँ, आई हैव। दूसरा उसके बाद मैंने हैड लगाया, आई हैव हैड माई लंच, तो वो हैड जो लगाया ना, वो टेकन की जगह लगाया। अब क्या हुआ, अब वो हैड यहाँ पर मेन वर्ब बन गया। जहां पहले टेकन आता, ईटन आता, फिनिश्ड आता, आई हैव फिनिश्ड माई लंच, आई हैव टेकन माई लंच, आई हैव ईटन माई लंच, वहां मैंने टेकन, ईटन, फिनिश्ड को हटाकर उसकी जगह मैंने हैड लगा दिया। तो हैड यहाँ पर मेन वर्ब हो गया और हैव जो तुमने लगाया, आई हैव हैड माई लंच, वो हैव भी तो एक आ रहा है, वो ऑक्सिलरी यूज है। इज इट क्लियर? कम से कम 25 ऐसी स्थितियां हैं, यानी 25 ऐसे मेन वर्ब्स हैं जिनको उड़ाकर हैव, हैड को यूज किया जा सकता है। इज दिस क्लियर? हैव, हैड, हैज को अपन 25, कम से कम 25 डिफरेंट सेंसेस में आप मेन वर्ब को हटाकर सेंटेंस को ऐसे बना दो कि उसमें ये हैज, हैव, हैड ही आपका मेन वर्ब बन जाए। क्लियर? उनमें से कुछ जो है वो हमेशा या तो सिंपल प्रेजेंट में रहेंगे या सिंपल पास्ट में रहेंगे। हम उनको भी देखेंगे, है ना, कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें कि हैज, हैव जो है ये हम केवल सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में देख सकते हैं, इनको हम कंटिन्यूअस नहीं बना सकते।
है ना? आई एम हैविंग 2 brothers, नो नो नो, आई हैव 2 brothers. आई एम हैविंग माई लंच तुम कह सकते हो, खाना खाने का काम चालू है, आई एम हैविंग माई लंच, वो तो तुम कह सकते हो. बट आई एम हैविंग 2 brothers ये नहीं कह सकते. आई हैव 2 brothers, वही परमानेंट फीचर है, आई हैव 2 brothers. ओके, आई हैव अ रेड कार्ड, आई एम हैविंग अ रेड कार्ड, नो नो, आई हैव अ रेड कार्ड. तो कुछ ऐसी विशेष स्थितियां हैं जहां पर प्रोग्रेसिव टेंस यूज नहीं किया जा सकता. 10 ऐसी स्थितियां हैं जहां प्रोग्रेसिव नहीं यूज कर पाओगे. हम कोशिश करेंगे कि आज 5 कर लें, फिर उसका एक्सरसाइज, फिर कल तुम 5 करो, फिर उसका एक्सरसाइज, फिर तुम करो वो वाले जिसमें कि प्रोग्रेसिव आ सकता है, उसका एक्सरसाइज लो. कहाँ कौन से सेंस में हैज हैव हैड प्रोग्रेसिव टेंस में आ सकता है, फिर उसका एक्सरसाइज करो. और फिर आप मोटा मोटा करो, आई हैव हैड, ही हैड हैड. डबल जो आता है, इस ये डबल हैव हैड तो गारंटी के साथ लिख लो, पेपर में होगा, इट विल बी देयर, है ना? क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है हैव हैड जहां पर जनरली स्टूडेंट्स या तो हैव लगा देंगे या हैड लगा देंगे. उस एक में पता चल जाएगा कि इनको ये चीज क्लियर नहीं है. और वो 10 ही क्वेश्चंस हमको सिलेक्शन दिलाने, बाकी तो सब लोग राइट करके आएंगे. सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट हैव हैड एंड हैड हैड. इज दिस क्लियर? तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब सेंटेंस हमारे पास आएगा तो उसमें ब्लैंक रहेगा एंड 4 ऑप्शंस रहेंगी. आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को टिक करना है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा. तो उसमें आपको एफर्मेटिव में आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है, इंटरोगेटिव में आ सकता है ना? और इंटरोगेटिव में भी, नेगेटिव में. अगर मैं पूछूं तुम में अकल नहीं है क्या, सपोज आई आस्क, तो मैं क्या पूछूंगी, डोंट यू हैव सेंस. ऐसे कर भी कैसे सकते थे, डोंट यू हैव सेंस, तो ये नेगेटिव प्लस एफर्मेटिव है. तो इस तरह की जो फॉर्मेशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको प्रैक्टिस करने के लिए अब आपको क्या करना है, अपने सिंपल, ये फर्स्ट पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है. ये सेकंड पर्सन है, यू हैव, यू बोथ हैव, यू ऑल हैव. ये थर्ड पर्सन एक वचन है, सिंगुलर, ही हो, शी हो, इट हो. और ये आपका थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया. क्लियर? इस पूरी चीज को केवल ये 2 जो सेंटेंसेस हैं, आई हैव अ रेड कार्ड और आई हैव अ ब्लैक बियर्ड, इसमें आप इनको निपटा लो. यहाँ मैंने आपको सेंटेंस दिया है, शी हैज लॉन्ग हेयर, इट हैज अ लॉन्ग टेल, यानी एनिमल के लिए भी यूज हो सकता है और किसी वस्तु के लिए भी यूज हो सकता है. इट हैज अ गुड साउंड, इस मोबाइल का साउंड बड़ा अच्छा है, इट हैज अ गुड साउंड. अंडरस्टूड? अब इसको आप कैसे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाओगे? तो आई हैव अ रेड कार्ड, आई हैव अ ब्लैक बियर्ड. अगर मुझे इन 2 सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है तो आई विल से आई डोंट हैव अ रेड कार्ड, आई डोंट हैव अ ब्लैक बियर्ड. ओके, अगर पूरा लिखना है तो आई डू नॉट हैव. डू नॉट का एब्रिविएटेड फॉर्म है डोंट. बट सपोज हम क्वेश्चन बनाए, तो क्वेश्चन में अगर हम इसको छोटा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? ऑक्सिलरीज में कंट्रैक्शन नाम का एक टॉपिक है जो मैं आपको करा चुकी हूँ, है ना? तो जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नॉट जाकर मेन वर्ब में नहीं जुड़ता, ये ऑक्सिलरी वर्ब में जुड़ता है. तो डोंट आई हैव. बट सपोज तुम कॉन्ट्रैक्ट ना करो और पूरा ही लिखना चाहो तो तुम ये नहीं लिखोगे जैसे डू आई नॉट हैव, नॉट डू नॉट आई हैव, डू नॉट आई हैव नहीं लिखोगे, डू आई नॉट हैव, ये स्ट्रक्चर बनेगा. तो अब आप इन 2 सेंटेंसेस को होमवर्क में, क्योंकि क्लास में करेंगे, पूरी क्लास चली जाएगी आज, इस पूरी चीज को आप इन दीज 2 सेंटेंसेस फिट करके देखो. विल यू
अब फिर आप वी पर आओ, सेम थिंग, वी हैव, वी डोंट हैव, डू वी हैव, डोंट वी हैव, डू वी नॉट हैव, नॉट डू नॉट वी हैव, डू वी नॉट हैव। मैंने कहा कुछ तो आपने कहा डोंट वी हैव सेंस, डू वी नॉट हैव सेंस, बार बार क्यों कहते हो डू वी नॉट हैव सेंस, हमको भी पता है डू वी नॉट हैव सेंस। इज इट क्लियर टू यू? तो ये स्ट्रक्चर, वी हैव अ रेड कार, वी हैव ब्लैक बियर्ड्स, इसको आप स्ट्रक्चरली इसी फॉर्मेट में बनाओ। अब यू में सेम थिंग है, यू हैव, यू डोंट हैव और यू डू नॉट हैव, डू यू हैव, डोंट यू हैव, डू यू नॉट हैव, है ना? अगेन यू हैव अ रेड कार, यू हैव अ ब्लैक बियर्ड। जब आप एक ही सेंटेंस को कई बार कई फॉर्मेट्स में बनाओगे तो वो बैठ जाएगा, इसलिए सेम सेंटेंस रिपीट कर लो, है ना? नेक्स्ट है आपका ही, शी, इट, सबके साथ हैज आएगा एक वचन में। ही, शी, इट हैज, ही हैज अ ब्लैक बियर्ड, शी हैज लॉन्ग हेयर, इट हैज अ लॉन्ग टेल, इट हैज अ गुड साउंड। इट बुक के लिए कह रहे हो, इट हैज many pages, है ना? many pages, कुछ भी। he, she, it does not have, he does not have a black beard, she does not have long hair, it does not have a long tail। does he have a black beard, does she have long hair, does it have a long tail, okay? doesn't he have a black beard, doesn't she have long hair, doesn't it have a long tail? Clear? उसी तरीके से does he not have a black beard, does she not have long hair, does it not have a long tail? Clear? इस फॉर्मेट में आप इन तीन सेंटेंसेस को बनाओ ही, शी, इट में। अब ये है they, बहुवचन, जैसे वी था वहां वैसे ये दे है। दे हैव, दे डोंट हैव या दे डू नॉट हैव, डू दे हैव, डोंट दे हैव या डू नॉट दे हैव, जो यूज ही नहीं होता, डोंट दे हैव ही यूज होता है। दे हैव क्लास एट 11 टुडे, दे डोंट हैव क्लास एट 11 टुडे, डू दे हैव क्लास एट 11 टुडे। अरे मैंने तो नाश्ता ही नहीं बनाया, 11 बजने वाले हैं, डू दे हैव, बच्चों की आज क्लास है क्या, डू दे हैव क्लास एट 11 टुडे। अरे 11 बजने को है, अभी भी हिल नहीं रहे, मोबाइल में घुसे पड़े, डोंट दे हैव क्लास टुडे। इज इट क्लियर टू यू? क्या स्ट्रक्चर है? सो दे हैव अ हॉलिडे टुडे, दे डोंट हैव अ हॉलिडे टुडे। घर से क्यों नहीं निकले, डू दे हैव अ हॉलिडे टुडे। अब तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गए, आज तो सैटरडे है, हर सैटरडे तो इनकी छुट्टी होती है। डोंट दे हैव अ हॉलिडे टुडे। इज इट क्लियर टू यू किस स्ट्रक्चर में हम यूज कर रहे हैं? इसको आज आप होमवर्क के लिए फुल आलस मत काटो इसमें, नहीं तो हम जो 25 करेंगे ना, 5 पर डे, आज हम 5 कर लेंगे, वो उसमें अटकोगे तो फिर आज जो मैं करा रही हूँ 5, उसको भी आज होमवर्क में जाके निपटा लेना। जो सेंटेंसेस मैं आज 5 के साथ कराऊंगी, आज मैं 5 ही कराऊंगी, उन 5 के साथ जो सेंटेंसेस हैं उनको आप इस स्ट्रक्चर में डालो। एक बार इस बेसिक को करने के बाद, दिस एंड दिस, इनको करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस, तो आपको 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है एक्चुअली, है ना? 7 सेंटेंसेस, और आपको प्रत्येक में तुमको ये करना पड़ेगा। डू दिस फॉर होमवर्क टुडे। चलो इसको हटाओ और फिर हम हैव करते हैं। इसको उतार दो आप लोग, उतार दे।